हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू। वापस से हम लोग आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ते रहो पर। आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश। तो जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने 9th आईसीएसई का एक चैप्टर कवर अप करने का स्टार्टअप किया था जिसका नेम है एक्सपेंशन, और आज उसी एक्सपेंशन की ये जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो प्रीवियस जो भी हमारा शूट था उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हमें आइडेंटिटीज पढ़नी है और कैसे उनके एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है। इसी सीरीज को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे और अब हम देखेंगे कि अगर इसी से रिलेटेड हमसे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कैसे पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखिए कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। अब जो हमने पहले से सीख रखा है उसी के आगे हम फर्दर इस चीज का एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0.9 है। ठीक है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हो गई 0.9। ए बी की वैल्यू कितनी है, 0.36, इसका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने को लाना है a प्लस बी। तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर करा दो, 0.9 का भी होल स्क्वायर करा दो, तो क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0.81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 0.9 का 0.81। ए बी की वैल्यू है 0.36, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.36 इज इक्वल्स टू 0.81। यहाँ से अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0.81, 36 टू 72, तो ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.72। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 21387 15, तो ये हो गया 1.53। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल गया अपने को, 1.53 मिल गया। अब आ जाओ, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी की। तो अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, तो a प्लस बी ये तो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड करी है अभी, 1.53 फाइंड करी है। चलिए प्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 1.53 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 0.36 है। यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 1.53 प्लस यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0.72। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड कराइए, 325 हो गया, 752 हो गया, ये हो गया 2.25। ये कितना आएगा, ये आएगा 2.25। अब यहाँ से जो वैल्यू a प्लस बी की मिलेगी वो कितनी हो जाएगी आपके लिए, द रूट वैल्यू ऑफ 2.25। 2.25 किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है। 15 का पॉइंट लगा दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1.5। ठीक है भैया, a प्लस बी तो आपने फाइंड कर लिया। अब a प्लस बी अगर आपने फाइंड कर लिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है आपको। कैसे नहीं होने वाली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको क्या मिलेगा, आपको लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा जब आप a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ये प्लेस करोगे। a प्लस बी की वैल्यू अभी आप फाइंड करके लाए हो, कितनी आई है, 1.5। a माइनस बी की वैल्यू पहले गिवन थी, कितनी गिवन थी, 0.9। ठीक है, और सभी को पता है 15 9 135 होता है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो कितना हो जाएगा 1.35। ये हो गया आपके लिए फाइनल आंसर। ये हो गया आंसर नंबर 1, ये हो गया आंसर नंबर 2। तो देखिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी अब दिखाई देने वाले हैं इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। अगर पैटर्न देखें तो पैटर्न लगभग सेम है इन 2 क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो भी आपने अभी सीखा है। a प्लस 1/a की वैल्यू अपने को गिवन है, a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या लाना है, a माइनस 1/a लाना है। तो अगर आपको a प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है 6, तो क्या करा दो, इसका स्क्वायर करा दो। जब आप इसका स्क्वायर कराओगे तो क्या होगा, ये आएगा a स्क्वायर, ये आएगा 1/a स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, यहाँ से आएगा 36। a इज कैंसिल विद a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना मिल गया, 34 मिल गया। अब अपने को लाना क्या है, अब अपने को लाना है a माइनस 1/a लाना है, होल स्क्वायर कराएंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a, a से कैंसिल हो गया।
यहाँ से अगर देखें तो a माइनस 1/a अपने को लाना है, अभी स्क्वायर लेके चलेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये भी वैल्यू हमने फाइंड करी है, कितनी फाइंड करी है 34 माइनस 2 हो गया, यहाँ से a माइनस 1/a होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। यहाँ का स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो अदर साइड में अपने को रूट प्लेस करना पड़ेगा, और यही कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4√2। इसका मतलब है कि a माइनस 1/a की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, ये हो गई 4√2। अब क्या लाना है, अब लाना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब हम फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस 1/a की वैल्यू प्लेस करेंगे एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस 1/a की वैल्यू प्लेस करेंगे। a प्लस 1/a की वैल्यू अपने को गिवन थी 6, a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आई है 4√2, और जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे हमें आंसर मिल जाएगा 24√2। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट में आपने इस आंसर को भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा या ये क्वेश्चन देखा, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो अब तो गलत नहीं करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होता और उन क्वेश्चन में हम फंसते हैं। कैसे होते हैं वो क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है तो यहाँ पर आप परेशान हो जाते हो कि कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे या फिर कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, परेशानी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है कि उस क्वेश्चन को हम पढ़ें और ये समझें कि कहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक दिख रही होगी आपको, लेकिन सॉल्व नहीं होगी आपसे, क्योंकि 1 और 3 फैक्टर्स ही नहीं मिलेंगे। तो ये एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 जो दिख रहा है, इसको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करा देंगे, किससे, a से, डिवाइडेड बाई a। तो जब आप a से डिवाइड कराओगे बोथ साइड, तो वहां पर देखिए 0/a वो तो हो गया खत्म, यहां से a स्क्वायर अपॉन a बच गया, माइनस 3a अपॉन 3 बच गया, प्लस 1/a बच गया। अब यहां से अगर देखें तो ये a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3, ये लो मिल गया भैया रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन था, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 गिवन था, और यहाँ पर आपने जब a से डिवीजन कराया तो a स्क्वायर कैंसिल्ड विद a बचा 3a कैंसिल्ड विद 3 बचा 1/a, ये हो गया a प्लस 1/a आपने LHS में ले लिए, 3 को RHS में भेज दिया, रिलेशन मिल गया a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था a प्लस 1/a, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी 3 फाइंड कर ली। अब उसके आगे की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट नंबर पार्ट तो हो गया, सेकंड में क्या लाना है, सेकंड में लाना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो जो सेकंड पार्ट में लाना है उसके लिए आपको क्या कराना होगा, इस जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्टेंट है इसका स्क्वायर कराना होगा। तो क्या आएगा, यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू 9। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो a कैंसिल्ड विद a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने लिए 7। तो यहां से आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होता, और जब क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं होगा तो हमें सबसे पहले वहां पर रिलेशन फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हमें क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब लास्ट में हमने एक छोटा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रखा है, तो देखते हैं आप लोग इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। भाई कैसे करेंगे, लिखा हुआ है द नंबर a इज 2 मोर देन द नंबर b, द नंबर a इज 2 मोर देन द नंबर b इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ a एंड b इज 34। फिर आपसे एक रिलेशन गिवन किया गया, क्या गिवन किया गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनका सम कितना है 34 है। अब आपको यहां से एक रिलेशन गिवन है कि a की जो वैल्यू है वो b प्लस 2 है, तो जहां पर a लिखा है वहां पर आप क्या प्लेस कर सकते हो, b प्लस 2 प्लेस कर सकते हो। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, a की जगह आपने प्लेस कर दिया b प्लस 2, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। अब आगे आपको फर्दर कैलकुलेशंस करानी है, तो ये हो जाएगा आपके लिए b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4b प्लस b स्क्वायर, 34 को भी वन साइड ले आइए, माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। ये b स्क्वायर मिला के कितना हो गया 2b स्क्वायर, ये 4b लिखा है प्लस 4b हो गया, प्लस 4 माइनस 34 माइनस 30 बचा। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर हम इजीएस्ट वे अपनाएं
तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गई अपने को एक क्वाड्रेटिक, और जब ये क्वाड्रेटिक मिल गई तो इस क्वाड्रेटिक को अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक को अपन नोट डाउन करते हैं और करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक जो मिली है वो मिली है बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स अपने को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, 5 माइनस 3, ये हो गया b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 3b माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b कॉमन लोगे तो क्या आएगा, b प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लोगे तो ये आएगा b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द बोथ फैक्टर्स आर b प्लस 5 एंड b माइनस 3। द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड पॉजिटिव 3। ये तो आ गई b की वैल्यूज, लेकिन आपको क्या करना है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, देखो a क्या है, b प्लस 2 है, a क्या है, b प्लस 2 है। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू को निगेटिव 5 प्लेस करें तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। ये तो फर्स्ट पेयर में आई। अगर हम सेकंड पेयर की बात करते हैं तो सेकंड पेयर में कैसे सॉल्व करोगे, रिलेशन है a इज इक्वल्स टू b प्लस 2। अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू प्लस 3 प्लेस करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है, 5 आ गई। बोथ कंडीशंस हमने यहाँ पर प्लेस कर ली। अब अपने को लाना है मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में a इंटू बी कराओगे तो क्या आएगा, माइनस 5 इंटू माइनस 3, आंसर आएगा 15। अगर सेकंड कंडीशन में a इंटू बी कराओगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3, तो भी आंसर आएगा 15। यानी आंसर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ कंडीशन में आंसर सेम आएगा। तो ये था आपके लिए वीडियो लेक्चर नंबर 2, और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, और अगर आप पढ़ते रहोगे, सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन लगभग वही होंगे जो यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। डिजिट्स चेंज होंगी लेकिन पैटर्न, तरीका वही होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिए, पढ़ते रहोगे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।